मुस्कान न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन आज 76वां जन्मदिन मना रही सोनिया गांधी। सब परिवार जन्मदिन मनाने रणथंभौर सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं। प्रियंका गांधी भी कल रणथंभौर पहुंच चुकी। आज राहुल और प्रियंका के साथ सोनिया गांधी जन्मदिन मना रही हैं। 12 दिसंबर को यात्रा में शामिल होंगी सोनिया और प्रियंका। प्रशंसक, नेता, कार्यकर्ता देश भर में सोनिया गांधी का जन्मदिन मना रहे हैं। तो सोनिया गांधी का जन्मदिन है और अपने परिवार के साथ वो अपना जन्मदिन मना रही हैं। तो सोनिया गांधी का जन्मदिन आज है। आज 76वां जन्मदिन सोनिया गांधी मना रही हैं। सब परिवार जन्मदिन मनाने के लिए रणथंभौर सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं। प्रियंका गांधी कल पहुंच चुकी रणथंभौर। आज राहुल और प्रियंका के साथ जन्मदिन सोनिया गांधी मना रही हैं। 12 दिसंबर को यात्रा में शामिल होंगी सोनिया और प्रियंका। प्रशंसक, नेता, कार्यकर्ता देश भर में सोनिया गांधी का जन्मदिन मना रहे हैं। मोदी ब्रांड मतलब सक्सेस की गारंटी। गुजरात का सीना अब 156। गुजरात चुनाव में भाजपा ने जीती ऐतिहासिक 156 सीटें। 182 में से 86% सीटें भाजपा के खाते में गई। राज्य के 62 साल के इतिहास में किसी पार्टी की सबसे बड़ी जीत है। गत चुनाव में 99 सीटें जीतने वाली भाजपा ने इस बार लंबी छलांग लगाई है। भाजपा ने अब तक मोदी के चेहरे पर 57 चुनाव लड़े, जिनमें से 32 जीती एनडीए की 5 जीत भी शामिल है। मोदी की स्ट्राइक रेट 56%। कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के चेहरे पर 14 राज्यों में 83 चुनाव लड़े थे, 44 जीते, यानी इंदिरा गांधी का स्ट्राइक रेट जो है वो 53% है। वहीं मोदी का 56% है। मोदी ब्रांड मतलब सक्सेस की गारंटी है। गुजरात का सीना अब 156। गुजरात चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक 156 सीटें जीती हैं और 182 में से 86% सीटें भाजपा के खाते में गई। राज्य के 62 साल के इतिहास में किसी पार्टी की सबसे बड़ी जीत है। गत चुनाव में 99 सीटें जीतने वाली भाजपा ने इस बार लंबी छलांग लगाई। भाजपा ने अब तक मोदी के चेहरे पर 57 चुनाव लड़े, जिनमें से 32 जीते। एनडीए की 5 जीत भी इसमें शामिल है। मोदी का स्ट्राइक रेट इस हिसाब से 56%। तो कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के चेहरे पर 14 राज्यों में 83 चुनाव लड़े थे, 44 जीते, और यानी इंदिरा गांधी का स्ट्राइक रेट देखें तो 53%। गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबले का हिसाब भाजपा ने गुजरात में दर्ज की धमाकेदार जीत। आपके चुनाव में उतरने से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि कांग्रेस का जहाज डूब गया। गत चुनाव के मुकाबले भाजपा के वोटों में 3.4% की बढ़ोतरी हुई। 2017 में भाजपा का 49.1% वोट पर कब्जा था, जबकि इस बार 52.5% वोट भाजपा को मिले। हालांकि कांग्रेस के 14% वोट घटे हैं। गत चुनाव में 41.4%, जबकि इस चुनाव में 27.3% वोट घटे। 2017 में 0.1% वोट वाली आपको इस बार 12.9% वोट मिले हैं, यानी कि वोट प्रतिशत बढ़ा है। अब आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल गया है और इसकी खुशी आम आदमी पार्टी मनाती हुई नजर आई। गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबले का हिसाब आपको बताते हैं। गुजरात में दर्ज की भाजपा ने धमाकेदार जीत। आपके चुनाव में उतरने से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि कांग्रेस का जहाज डूब गया। गत चुनाव के मुकाबले भाजपा के वोटों में 3.4% की बढ़ोतरी हो गई। 2017 में भाजपा का 49.1% वोट पर कब्जा था, जबकि इस बार 52.5% वोट भाजपा को मिले। हालांकि कांग्रेस के 14% वोट घटे हैं। गत चुनाव में 41.4%, जबकि इस चुनाव में 27.3% वोट। तो 2017 में 0.1% वोट वाली आपको इस बार 12.9% वोट मिले। अब आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। गुजरात में भाजपा को पाटीदारों का साथ। नाराज पटेलों को भुनाने में कामयाब हुई भाजपा।
भाजपा का पाटीदार समुदाय वाले इलाके में दबदबा है। भाजपा ने इन इलाकों वाली 61 में से 55 सीटों पर कब्जा जमाया है। पिछली बार पाटीदार समुदाय की बीजेपी से नाराजगी थी और इस वजह से बीजेपी पार नहीं कर पाई थी 100 का आंकड़ा। हालांकि इस चुनाव में पाटीदारों को साधने में भाजपा कामयाब रही। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में पाटीदार वोट निर्णायक रहा। आपके 3 बड़े पाटीदार चेहरे चुनाव हार गए। अल्पेश कथीरिया, गोपाल इटालिया और धार्मिक मालविया चुनाव हारे हैं। तो ये पाटीदार जो हैं वो निर्णायक रहे। गुजरात में भाजपा को पाटीदारों का साथ रहा। नाराज पटेलों को भुनाने में बीजेपी कामयाब हो गई। भाजपा का पाटीदार समुदाय वाले इलाकों में दबदबा। तो भाजपा ने इन इलाकों में 61 में से 55 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। पिछली बार पाटीदार समुदाय की बीजेपी से नाराजगी थी और इस वजह से बीजेपी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी। हालांकि इस चुनाव में पाटीदारों को साधने में भाजपा कामयाब रही है। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में पाटीदार वोट निर्णायक रहा है। आपके 3 बड़े पाटीदार चेहरे चुनाव हारे। अल्पेश कथीरिया, गोपाल इटालिया और धार्मिक मालविया चुनाव हारे। गुजरात चुनाव में नारी शक्ति। गुजरात विधानसभा चुनाव में 15 महिला प्रत्याशी जीती। भाजपा की 14 जबकि कांग्रेस की 1 महिला कैंडिडेट विजयी हुई। तो भाजपा ने 17 महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। 2 मंत्री निमिषाबेन सुथार, मनीषा वकील चुनाव जीती हैं, जबकि पहली बार लड़ रहे क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा भी जीती हैं। कांग्रेस ने 11 महिला कैंडिडेट्स को टिकट दिया, जिनमें से मात्र वाब सीट से गेनीबेन ठाकुर सीट बचा पाई हैं। तो कांग्रेस ने जो सीट दिया, हालांकि उनमें से बहुत कम सीट बची, लेकिन गुजरात चुनाव में नारी शक्ति जरूर नजर आई है। गुजरात विधानसभा चुनाव में 15 महिला प्रत्याशी जीती हैं। भाजपा की 14 जबकि कांग्रेस की 1 महिला कैंडिडेट विजयी हुई। भाजपा ने 17 महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। 2 मंत्री निमिषाबेन सुथार, मनीषा वकील भी चुनाव जीती, जबकि पहली बार लड़ रही क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा भी जीती है। कांग्रेस ने 11 महिला कैंडिडेट्स को टिकट दिया है, जिनमें से मात्र वाब सीट से गेनीबेन ठाकुर सीट बचा पाई। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कहां पीछे रही। 33 में से 22 जिलों में खाता खोल नहीं पाई कांग्रेस। आदिवासी बेल्ट में भी कांग्रेस का गढ़ ध्वस्त हो गया। आपने आदिवासी इलाकों में कांग्रेस वोट बैंक में सेंध लगाई। आपने 1 सीट जीती, जबकि कांग्रेस की झोली में मात्र 3 सीटें आईं, जबकि आदिवासी इलाकों में भाजपा ने 23 सीटें जीती हैं। पिछली बार कांग्रेस ने यहां 15 सीटें जीती थी। एससी की 13 सीटों में से भाजपा ने 10 से अधिक पर कब्जा जमाया। सौराष्ट्र कच्छ रीजन में भाजपा ने 54 में से रिकॉर्ड 46 सीटें जीती, जबकि गत चुनाव में इस रीजन में कांग्रेस ने 30 सीटें जीती थी। तो आदिवासी इलाके जो गढ़ कांग्रेस के कहे जाते थे, वहां पर भी कांग्रेस का किला ध्वस्त हुआ है। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पीछे का रही, ये सवाल उठा। 33 में से 22 जिलों में खाता कांग्रेस नहीं खोल पाई। आदिवासी बेल्ट में भी कांग्रेस का गढ़ ध्वस्त हो गया। आपने आदिवासी इलाकों में कांग्रेस वोट बैंक में सेंध लगा दी। आपने 1 सीट जीती, जबकि कांग्रेस की झोली में मात्र 3 सीट आई, जबकि आदिवासी इलाके में भाजपा ने 23 सीटें जीती हैं। पिछली बार कांग्रेस ने यहां पर 15 सीटें जीती। एससी की 13 सीटों में से भाजपा ने 10 से अधिक पर कब्जा जमाया है। सौराष्ट्र कच्छ रीजन में भाजपा ने 54 में से रिकॉर्ड 46 सीटें जीती हैं, जबकि गत चुनाव में इस रीजन में कांग्रेस ने 30 सीटें जीती। गुजरात में कहां पिछड़ी कांग्रेस, ये सवाल लगातार उठ रहा है, क्योंकि इस बार जो चुनाव में सीटें कांग्रेस की आई हैं, वो सबसे कम सीटें अभी तक के चुनाव में रही थी गुजरात में। गत चुनाव में 41.4% वोट कांग्रेस को मिले थे, जबकि इस बार 14.1% वोट घटकर 27.3% ही रहे। इसके पीछे का कारण है निराशाजनक तरीके से चुनाव लड़ना, जहां माइक्रो मैनेजमेंट की बात करती रह गई कांग्रेस, जबकि बड़े नेताओं को प्रचार से दूर रखा गया। राहुल गांधी ने इस बार मात्र सूरत और राजकोट में ही प्रचार किया।
2017 में राहुल गांधी 12 मंदिर गए थे, 30 रैलियां की थी। तब कांग्रेस की झोली में 77 सीट आई थी। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले उत्तर गुजरात में भाजपा ने बाजी मार ली। उत्तर गुजरात की 32 सीटों में से 21 पर भाजपा ने कब्जा जमा लिया और इस बार की तरह कांग्रेस के बड़े नेताओं के बिगड़े बोल भारी पड़ गए। 100 सिर वाले रावण और औकात दिखाने के बयान को भाजपा ने भुनाया। पिछले कई चुनावों में कांग्रेस को ऐसे ही बयान महंगे पड़ चुके हैं। गुजरात में 60 साल के इतिहास में पहली बार 20 से कम सीटें कांग्रेस की रही। आपकी मजबूत सक्रियता भी कांग्रेस के पिछड़ने की वजह रही है। गुजरात में आपको संजीवनी मिली। गत चुनाव में मात्र 0.1% वोट मिले थे आपको, जबकि इस बार 12.9% वोट लेकर दर्ज कराई है अपनी मजबूत उपस्थिति। कई सीटों पर कांग्रेस को सीधा नुकसान पहुंचाया है। आपने आदिवासी बाहुल इलाकों में कांग्रेस का वोट बैंक छीना है और इस इलाके में भाजपा के बाद दूसरे नंबर पर आप रही। कई सीटों पर आपको 15,000 से अधिक वोट मिले। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की सक्रियता भी काम आई। गत चुनाव में जहां एक भी सभा केजरीवाल ने नहीं की थी, जबकि इस बार 19 सभाएं कर केजरीवाल ने लोगों में विश्वास जताया। इसी वजह से कांग्रेस का वोट बैंक शिफ्ट हो गया आपके पाले में। राष्ट्रीय पार्टी आपके लिए आने वाले चुनाव जड़ी बूटी का काम करेगी, ये सफलता। अब फीफा वर्ल्ड कप का मजा दोगुना हो गया। आज से शुरू होगा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। क्वार्टर फाइनल में 8 टीमें भिड़ेंगी एक दूसरे के खिलाफ। रात को 8:30 बजे से ब्राजील बनाम क्रोएशिया मुकाबला। ब्राजील 5 बार की चैंपियन है, जबकि क्रोएशिया गत उप विजेता। तो क्रोएशिया के खिलाफ नेमार साबित हो सकता है अहम। रात को 12:30 बजे अर्जेंटीना बनाम नीदरलैंड का मुकाबला है और दोनों टीमों ने टूर्नामेंट में उम्दा प्रदर्शन किया है। अर्जेंटीना के अल्वारेज और मेसी पर सबकी नजरें हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।